अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली रज़ा यासीन। क्लास 10th का हमारा आज टॉपिक है स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स का। नेक्स्ट टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। तो रोल ऑफ टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में है, या की हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। अक्सर आपने इस दफ़ा कुर्बानी किया होगी कि जो छतरा या लेला जो भी बकरा वगैरह था उसको लटकाया जाता है, उसकी हड्डियाँ तोड़ कर उसको एक मसल के साथ लटकाया जाता है, उसको टेंडन और लिगामेंट्स कहते हैं। Tendon and ligaments are bands of connective tissue made up of collagen. Tendon are tough band and attach muscle to bones. When a muscle contract, tendon exert a pulling force on the attached bones, विच मूव्स टू अदर रिजल्ट। यहाँ तक टेंडन के बारे में है। तो टेंडन किसे कहते हैं? बहुत ज़्यादा मजबूत मसल्स होता है जो कि हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। इसका मेन काम होता है कि फोर्स लगाना, कि जिस्म को टूटने ना दे बल्कि उसको जोड़ के रखना। लिगामेंट्स आर स्ट्रॉन्ग बट फ्लेक्सिबल बैंड्स आर ज्वाइन वन बोन टू अनदर एट ज्वाइंट द प्रिवेंट डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स एट ज्वाइंट्स। जो कि टेंडन होता है काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, वो हड्डियों को जोड़ के रखता है और इसका काम ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आपके हाथ की हड्डी है तो वो आपस के अंदर जुड़ी हुई है, कि वो उससे आप कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं, ग्लास पकड़ सकते हैं, कोई चीज़ उठा सकते हैं। तो वो जो सी हैं लिगामेंट्स के बारे में। उसके बाद मसल्स एंड मूवमेंट्स के बारे में था कि जो ये मैंने निशान है, मगर मैं आपको बता दूँगा कहाँ से। ये अब दूसरे ये ऊपर लिखा हुआ है कि बोन्स जो सी हैं वो हड्डी जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स किसे कहते हैं? दो हड्डियों का आपस में जुड़ना। और किस लिए कहती हैं? कि मूवमेंट करने के लिए टेंडन और लिगामेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। मगर दूसरे पैराग्राफ से आपने स्टार्ट करना है। वन एंड ऑफ द स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बोन। वो वाला हिस्सा जो कि एक गिना हरकत करने वाली हड्डी के साथ जुड़ा होता है, दिस एंड मसल इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको ओरिजिन कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड मसल इज अटैच विद, ये डिफरेंस आता है इंसर्शन और ओरिजिन के दरमियान, विद द मूवेबल बोन। जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको इंसर्शन कहते हैं। व्हेन अ मसल इज स्टिमुलेटेड बाय नर्व इम्पल्स इट कंट्रैक्ट टू बिकम शॉर्टर एंड थिकर ड्यू टू कंट्रैक्शन इट पुल्स मूवेबल बोन्स। तो ये क्या होता है कि पहले हड्डी जो सी जुड़ी होती है वो एक इमूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती है, और आगे जितनी भी हड्डी होती है वो मूवेबल बोन के साथ जुड़ी होती हैं। स्केलेटल मसल आर यूजुअली पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्टिक मूवमेंट। एंटागोनिस्टिक मूवमेंट किसे कहते हैं? एक अगर सीधी हरकत कर रही है तो दूसरी उसके ऑपोजिट हरकत कर रही है, यानी कि एक हाथ सीधा घूम रहा है, दूसरा हाथ उल्टा घूम रहा है, तो उसका एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ना एंटागोनिस्टिक पेयर मसल डू ऑपोजिट जॉब। ये इसकी जहाँ तक डेफिनेशन है, व्हेन वन मसल कंट्रैक्ट द अदर रिलैक्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ये एंटागोनिज्म यानी कि एक हरकत कर रहा है और दूसरा यानी कि एक रिलैक्स कर रहा है, कि कंट्रैक्ट कर रहा है। व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट बैंड इट ज्वाइंट इज फ्रॉम द फ्लेक्सर मसल एंड मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। यानी कि एक जो से मसल जो सा कंट्रैक्ट कर रहा है तो उसको फ्लेक्शन कहेंगे, और एक मसल जो सा स्ट्रेट है, व्हेन अ मसल कंट्रैक्ट स्ट्रेट द ज्वाइंट इज कॉल्ड एक्सटेंसर। जो एक सीधा है, यानी कि एक मैं कोई चीज़ उठाता हूँ, यानी कि डंबल वगैरह उठाता हूँ, तो मेरे शोल्डर वगैरह या फिर मेरा बाजू कंट्रैक्ट होता है तो नीचे वाला रिलैक्स होता है। यानी कि ऊपर वाला अगर कंट्रैक्ट है तो नीचे वाला रिलैक्स है, तो उसको हम ऊपर वाले हिस्से को हम फ्लेक्सर कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को एक्सटेंसर। मगर अगर मैं सीधा बाजू कर लेता हूँ तो नीचे वाला जो सा कंट्रैक्ट आ गया, ऊपर वाला रिलैक्स में आ गया। तो ये इसकी एंटागोनिस्टिक मूवमेंट है, यानी कि एक जो सीधा हरकत कर रहा है, एक रिलैक्स है तो दूसरा कंट्रैक्ट होगा, अगर एक कंट्रैक्ट है तो दूसरा रिलैक्स होगा। तो ये इसकी मूवमेंट्स होती हैं मसल्स और मूवमेंट्स के बारे में। तो मसल्स और मूवमेंट्स वो वाली बोन्स होती हैं, वो वाली बोन होती हैं कि जो कि रिगार्ड के ओरिजिन किसे कहते हैं? वो वाला मसल्स जो कि हड्डियों के साथ जो सा इमूवेबल बोन के साथ जुड़ा था उसको ओरिजिन कहते हैं, और वो वाले हिस्सा जो कि मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है उसको इंसर्शन कहा जाता है। उसके बाद ये इसकी ऑपोजिट जो सी होती है हरकत, उसको एंटागोनिस्टिक मूवमेंट कहा जाता है, और इस फिनोमेनन को एंटागोनिज्म कहा जाता है। अगर एक मसल जो सा है वो कंट्रैक्ट हो रहा है या बेंट हो रहा है तो उसके यानी कि एक चीज़ मैं उठाता हूँ तो मेरा जो सा मसल वो कंट्रैक्ट हो रहा है उसको फ्लेक्शन कहेंगे। अगर एक मैं चीज़ उठा के रखता हूँ नीचे वाला मसल जो सा रिलैक्स हो तो